चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर का टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी फिश ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ को मशक के लिए तयशुदा तरबियती मकासद बारे ब्रीफिंग दी गई। मशक का मकसद मुश्किल माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। आर्मी चीफ ने मशकों में फिजाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सितंबर के वस्त में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर आएंगे। मुमकिना दौरा कुछ घंटों का होगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान G20 इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। भारत जाते हुए मोहम्मद बिन सलमान चंद घंटे पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सऊदी वली-ए-अहद इस्लामाबाद में अहम तरीन मुलाकातें भी करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने दरामदात पर इन्हिसार और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल को मुल्की मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि डॉलर का इनफ्लो कम और आउटफ्लो ज़्यादा होने से रुपये पर दबाव पड़ा। अगले मुंतखब हुकूमत को IPP से दोबारा डायलॉग करना होगा। मैं तो सोचती हूँ मैंने ये ओहदा क्यों कबूल किया। अगर IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं करते तो डॉलर इनफ्लो रुक जाएगा। मुल्की मईशत की बहाली के लिए IMF के अलावा इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान की 70% टैक्स आमदन कर्जे उतारने पर खर्च हो रही है। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल में रखा जाएगा। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में सम्मात की। FIA हुकाम और चेयरमैन PTI के वकील पेश हुए। सिक्योरिटी खदशात के बायस वजारत कानून ने केस जेल में लगाने की इजाज़त दी थी। चेयरमैन PTI के साइबर केस में जमानत की दरख्वास्त खुसूसी अदालत में दायर। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। साइफर केस की अटक जेल में सम्मात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI ने वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ATC के जज इस मामले में मतलूबा अहलियत पर पूरा नहीं उतरते। अदालत केस अटक जेल में मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी देकर कलअदम करार दे। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। FIA ने शाह महमूद के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद। खुसूसी अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि तफ्तीश के प्रोग्रेस के बारे में बताएं। 2 दिन में क्या तफ्तीश की। बाबर अवान ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। शाह महमूद कुरैशी के वकला को जेल में मुलाकात की इजाज़त भी दे दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में चीफ जस्टिस को रबर स्टैंप बना दिया गया। हमने देखा कि अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बहुत मुतहारिक रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रिव्यू एक्ट पर नजरसानी तरजीहात में नहीं थी। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझसे मंसूब किया गया। आपने तस्लीम किया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में नक़ाइस हैं। मैंने लफ्ज़ नक़ाइस नहीं ओवरलैपिंग इस्तेमाल किया था, लेकिन रिपोर्टिंग कुछ और हुई। पार्लियामान रिव्यू एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतजर थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। केस को मुकम्मल करना चाहते हैं। नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। बिजली के भारी बिलों के बाद महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर का इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हतमी मंजूरी वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से देगी। आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम की ANP के वफ़द को यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमीशन से ANP के वफ़द की मुलाकात। आम इंतखाबात के शेड्यूल और तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से बात की। सूबे में फ्री एंड फेयर इंतखाबात होने चाहिए, तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने चाहिए। हमने मर्दमशुमारी के हवाले से भी बात की। इलेक्शन कमीशन ने कहा हल्का बंदियों का वक्त कम कर सकते हैं। पेशावर की आबादी कम किए जाने पर भी हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और 15 साल बाद पाकिस्तान में एशिया कप का इनेकाद। पाकिस्तान की नेपाल के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। फखर जमान 14, इमामुल हक 5 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद इफ्तिखार क्रीज पर मौजूद।